नमस्कार दोस्तों, अमन गुप्ता टॉक्स पर आप सबका स्वागत है। आज हम अष्टांग हृदय के एक बहुत ही खास अध्याय अन्न स्वरूप विज्ञानियों को समझने वाले हैं। सही कहूं तो ये चैप्टर आयुर्वेदिक डाइट की बिल्कुल नींव है। और हाँ, जो भी BAMS फर्स्ट प्रॉफ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ये चैप्टर समझ लीजिए मस्ट डू है। इसमें हम जो भी सॉलिड खाना खाते हैं, उनकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं और एग्जाम्स में यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस चैप्टर में जो इसे आयुर्वेदिक डाइट साइंस का एक आधार, एक कॉर्नरस्टोन बनाता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन और इम्पॉर्टेंस, फिर शुक और शमीधान, मांस और शाकवर्ग, फल, तेल और मधु, फिर कृतान्न वर्ग, और आखिर में सबसे ज़रूरी डाइट का कोर प्रिंसिपल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुक और शमीधान्य की। ये हमारे खाने की बुनियाद है, मतलब अनाज और दालें। यहाँ स्क्रीन पर जो श्लोक है, इसमें शाली चावल के गुणों के बारे में बताया गया है। और आपको पता है, आचार्य वाग्भट के हिसाब से सारे अनाजों में जो बेस्ट है वो है रक्तशाली, यानी कि लाल चावल। तो इस श्लोक का मतलब क्या हुआ? देखिए, रक्तशाली स्वाद में मीठा होता है, नेचर में थोड़ा स्निग्ध यानी ऑयली है, बल देता है और हमारी आवाज के लिए भी अच्छा है। पर सबसे खास बात यह है कि ये पित्त को शांत करता है, इसीलिए इसे त्रिदोष शामक भी कहते हैं। मतलब ये हमारी बॉडी की तीनों एनर्जीज, वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है। अब एक बहुत मजेदार बात देखिए कि रक्तशाली की तुलना जौ यानी बार्ले से कैसे की जाती है। जहां चावल स्निग्ध और नरिशिंग है, वहीं जौ बिल्कुल उल्टा, रूखा और लेखन गुण वाला है। लेखन मतलब ये शरीर से एक्स्ट्रा फैट को स्क्रैप करके खुरच कर बाहर निकालता है। इसीलिए जहां जौ मोटापे में फायदेमंद है, वहीं रक्तशाली ओवरऑल हेल्थ के लिए बेस्ट माना गया है। और जैसा कॉन्ट्रास्ट चावल और जौ में था, वैसा ही कुछ हमें दालों में भी मिलता है, खासकर मूंग और उड़द दाल में। मूंग दाल पचाने में लघु यानी बहुत हल्की होती है और रोज खाने के लिए बेस्ट है। वहीं उड़द दाल गुरु होती है, मतलब भारी। ये वात को तो शांत करती है, लेकिन कफ और पित्त को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो अनाज और दालों से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारे खाने को और बेहतर बनाती हैं, यानी मांस और सब्जियां। पहले मांस के गुणों को समझते हैं। देखिए, मांस वर्ग में जंगल मांस, मतलब जो सूखे जंगल के जानवरों का मांस होता है, उसे सबसे हल्का और पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला माना गया है। वहीं हिरण का मांस ठंडा होता है, पक्षियों का मांस वात को शांत करता है, और मछली ताकत तो देती है पर कफ पित्त को बढ़ा सकती है। इससे ये साफ पता चलता है कि हर मांस का शरीर पर कितना अलग असर होता है। अब सब्जियों पर आते हैं। जैसे अनाजों में रक्तशाली सबसे बढ़िया है, ठीक वैसे ही सब्जियों में जीवंती को बेस्ट माना गया है, और ये श्लोक उसी के गुणों के बारे में बता रहा है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जीवंती को सब्जियों की रानी माना गया है। ये आंखों के लिए जबरदस्त है, तीनों दोषों को शांत करती है और पचने में बहुत ही हल्की होती है। इसके अलावा कूष्मांड यानी पेठा, उसे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। अच्छा, मेन कोर्स के बाद अब बात करते हैं उन चीजों की जो खाने को पूरा करती हैं, यानी फल, तेल और शहद। तो चलिए देखते हैं फलों में सबसे अच्छा किसे कहा गया है। ये श्लोक है द्राक्षा यानी अंगूर के बारे में, जिसे सभी फलों में सबसे ऊपर, सबसे उत्तम जगह दी गई है। यहाँ कुछ खास चीजों के यूनिक फायदे बताए गए हैं। जैसे अंगूर को फलों में बेस्ट कहा गया है, अनार को दिल के लिए उत्तम बताया गया, तिलों के तेल को स्किन और ताकत के लिए सबसे अच्छा माना गया, और शहद को कफ और पित्त को शांत करने वाला बताया गया है। और हाँ, शहद के बारे में एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है, जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। शहद को कभी भी गर्म करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये आयुर्वेद का एक गोल्डन रूल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे खाना बनाने का तरीका ही उसके गुणों को पूरी तरह से बदल देता है। इसे ही कृतान्य वर्ग कहा जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक ही चीज, मान लीजिए चावल, उसे अलग अलग तरीके से पकाने पर क्या होता है। मंड, जिसमें सिर्फ चावल का पानी होता है, वो सबसे हल्का है। पेया में थोड़े चावल के दाने होते हैं। विलेपी उससे भी ज्यादा गाढ़ी होती है।
और यवागु एक सेमी सॉलिड डिश है जो भूख और प्यास दोनों को मिटाती है। तो अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के उस सबसे जरूरी उसूल पर जो सारी बातों को एक धागे में पिरो देता है। और वो उसूल है मात्रावत। सही कहूं तो ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है। इसका सीधा सा मतलब है खाना हमेशा सही मात्रा में खाना चाहिए, अपनी पाचन शक्ति यानी अपनी अग्नि के हिसाब से, और जो खाना खा रहे हैं उसके नेचर के हिसाब से। अब मात्रावत को असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? बहुत आसान है। जो खाना लघु है यानी पचने में हल्का, उसे पेट भरने तक, तृप्त होने तक खा सकते हैं। पर जो खाना गुरु है यानी भारी, उसे हमेशा थोड़ी कम मात्रा में ही खाना चाहिए। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, हम खाने के गुणों के इस हजारों साल पुराने ज्ञान को आज की मॉडर्न लाइफ में अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये विश्लेषण अच्छा और काम का लगा होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने BAMS के दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और जानकारियों के लिए अमन गुप्ता टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि आप अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद।